नमो नमः दोस्तों, मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दीपकम की इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं 7th ग्रेड का दीपकम का 6th चैप्टर यानी षष्ठः पाठः क्रीडाम वयम श्लोकान्त्याक्षरीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषमः, यानी सखी दीपिके हम सब अभी खेलना चाहते हैं, यानी खेलने की इच्छा करते हैं। अरे भारती बहिः वृष्टिः अस्ति, यानी बाहर तो बारिश है। कथम क्रीडामः, कैसे खेलते हैं। वृष्टिः अस्तु नाम, यानी बारिश है। इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, अगर इच्छा है तो हम लोग खेल सकते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एवं नास्ति, बहिर्गमनस्य यानी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भोः, यानी ये नया खेल है। यहाँ अंत्याक्षरी क्रीडा यानी अंत्याक्षरी क्या खेल। नूतना क्रीडा, यहाँ पे विशेषण और विशेषण आया हुआ है, नूतना और क्रीडा। अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामः, यानी अवश्य आइए हम सब खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु, यानी खेल के अभी रूल्स भी बताओ। नियमान् सूचयतु, नियम भी बताओ। वयम गणद्वयम रचयामः, यानी हम लोग दो गण यानी दो ग्रुप बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। तो पहले ग्रुप का नाम है ज्ञानमाला और दूसरा ग्रुप जो है उसका नाम है रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गायति, यानी प्रथम गण का एक सदस्य कोई भी एक पद्य गाता है। तस्य पदस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्याः वा अन्यम श्लोकम गायति। तो उस पद का अंतिम व्यंजन वर्ण जो होगा, तो द्वितीय गण जो होगा उसी में से कोई सदस्य सदस्या वो उसी जो व्यंजन वर्ण आएगा उसका अन्य श्लोकम गायति, यानी दूसरा श्लोक गाता है। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति, तो इस तरीके से क्रीडा यानी खेल आगे बढ़ता रहेगा। अहो महान आनंदः भविष्यति, यानी बहुत मजा आएगा। तर्हि क्रीडामः, तो खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणः र इति अक्षरात् पद्यम गायति, ततः रत्नमाला गणः वदति। तो सबसे पहले ज्ञानमाला गण जो है पहला ग्रुप जो है वो र इस अक्षर से कोई भी पद्य गाएगा और उसके बाद रत्नमाला गण बोलेगा। तो इस तरीके से उनका खेल शुरू होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुकाः। इसका अन्वय भी देख लेते हैं। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परंतु विद्याहीनाः जनाः निर्गंधाः किंचुकाः इव न शोभन्ते। इसका भावार्थ भी देख लेते हैं साथ में। येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, यानी जिनका सुंदर रूप है। यौवनम अस्ति, यौवन है। उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम, यानी उत्तम कुल में उनको जन्म भी प्राप्त हुआ है। किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, अगर वो विद्यार्जन यानी विद्या को नहीं ग्रहण करते हैं, तर्हि तेषां शोभा न भवति, तो उनकी शोभा नहीं होती है। यथा जैसे पुष्पिताः पलाश वृक्षाः दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, तो फूल फले फूले हुए ऐसे पलाश के जो पेड़ होते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। किंतु तेषु सुगंधः न भवति, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती है। जनाः तेषां उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एवं श्रेष्ठा, तो रूप के यौवन के या उच्च कुल में जन्म लेने के अपेक्षा से विद्या अधिक श्रेष्ठ होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इस कान में देख लेते हैं। धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च
कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। यानी यहाँ पे बुद्धिमान लोग अपना समय कैसे बिताते हैं और मूर्ख लोग अपना समय कैसे बिताते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे भावार्थ में आपको पता चल जाएगा। बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्यों का और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से या उनको फॉलो करने से समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जनाः, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो शयनम कृत्वा यानी सोकर, परस्परम कलहम कृत्वा यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन यानी कोई व्याधि या दुर्व्यसन से अपना समय, अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। अतः वयम नित्यम विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समय से सदुपयोगम कुर्मः। इसलिए हम सबको हमेशा विद्याभ्यासेन यानी विद्या ग्रहण करनी चाहिए, पठनेन लेखनेन पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वय देख लेते हैं। खलस्य विद्या विवादाय यानी जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनकी विद्या किस लिए होती है? तो विवादाय यानी झगड़े के लिए होती है। धनम मदाय यानी धन अभिमान करने के लिए होता है। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। परम लेकिन साधो हो एतद विपरीतम यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनका उसके एकदम अपोजिट होता है, एकदम विपरीत होता है। उनकी विद्या होती है ज्ञानाय, धनम दानाय, उनका धन जो होता है वो दान के लिए होता है और उनकी शक्ति जो होती है वो रक्षण करने के लिए होती है। ऐसे भावार्थ देखते हैं। दुष्ट जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति, यानी जो दुष्ट लोग हैं वो विद्या का उपयोग कलहार्थम यानी कलह करने के लिए, झगड़ा विवाद करने के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, और खुद की शक्ति का, सामर्थ्य का उपयोग वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए करते हैं। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, लेकिन सज्जनों का स्वभाव इससे एकदम विपरीत उल्टा होता है। सह विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति, वह विद्या का उपयोग, अपने नॉलेज का उपयोग, अपने एजुकेशन का उपयोग अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम, धन का उपयोग दान के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, और सामर्थ्य शक्ति का उपयोग किस लिए करते हैं वो? तो दुर्बल लोगों की रक्षा करने के लिए करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अन्वय देख लेते हैं। येषां जनानां विद्या न तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः अपि न अस्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्य रूपेण चरन्ति। यानी जिनके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न ज्ञान है, न दान देने की वृत्ति है, न शील है, न धर्म है, तो वो मर्त्यलोके भुवि भारभूताः यानी धरती पर बोझ बनकर और मनुष्य रूपेण मृगाः इव चरन्ति यानी पशु पक्षियों की तरह वो इधर उधर घूमते हैं। तो भावार्थ देख लेते हैं। ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, जो लोग विद्या अर्जित नहीं करते हैं। कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रत नहीं करते हैं। दानम न कुर्वन्ति, दान नहीं करते हैं। ज्ञानम न अर्जयन्ति, ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं। उत्तम चरित्रवन्तः न भवति, उत्तम चरित्र उनका नहीं होता है। गुणवन्तः न सन्ति, गुणवान नहीं होते हैं। धर्माचरणम न कुर्वन्ति, धर्म का आचरण नहीं करते हैं। ते अस्याम भूमौ, वो इस भूमि पर भारभूताः सन्तः यानी बोझ बनकर पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति यानी पशु के जैसे वो इधर उधर घूमते हैं। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत् तव। अन्वय देख लेते हैं। यदा विद्या भवेत् तदा तव वृत्तिः कीर्तिः लक्ष्मीः यशस्विनी वाणी तत्वज्ञानम परा शांतिः च भवेत्। भावार्थ भी देख लेते हैं साथ में। यदि त्वं विद्याम अर्जयसि, अगर तुम विद्या अर्जित करते हो, तर्हि त्वं उद्योगम यशः धनम कीर्तिप्रदां वाणी
वास्तविकम ज्ञानम उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि। अगर तुम विद्या अर्जित करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, तो तुम उद्योगम यश, यश कीर्ति, कीर्ति प्रदान वाणी यानी अच्छी वाणी, धन, यश और वास्तविक ज्ञानम, वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति प्राप्त करते हो। अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, इसलिए हमेशा निरंतर विद्या को अर्जित करना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुहु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। इसका अन्वय देख लेते हैं साथ में। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति, विद्या भोगकरी यश सुखकरी च अस्ति, विद्या गुरुणां गुरुः अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधुजनः भवति, विद्या परा देवता अस्ति, विद्या राजसु पूज्यते धनम न हि पूज्यते, विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। यानी भावार्थ देख लेते हैं इसका। विद्या का महत्व बताते हुए ये सुभाषित यहाँ पे दिया गया है कि विद्या कितनी इंपॉर्टेंट, यानी नॉलेज या एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। विद्या मनुष्य से श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, यानी विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, अदृश्य और गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद देती है, आनंद प्रदान करती है। कीर्तिम वर्धयति, हमारी कीर्ति बढ़ाती है। सुखम च प्रददाति, यानी सुख भी देती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, तो विदेश यात्रा में विद्या बंधु के जैसे होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, यानी विद्या एक प्रधान देवता है। राजसभासु विदुषाम एव सम्मानः भवति, यानी राजसभा में विदुषों का यानी विद्वानों का सम्मान होता है, न तो धनिकस्य, धनवान लोगों का नहीं होता है। अतः यह विद्याहीनः भवति, यानी जो विद्याहीन होता है, जिसके पास विद्या नहीं है, वह पशु समान भवति, वह पशु समान होता है। तो विद्या मनुष्य का एक विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, भोग देने वाली, यश देने वाली और सुख कारक है विद्या। गुरुओं की गुरु है विद्या, विदेश में हमारी बंधु है विद्या, विद्या ही देवता है और राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, नहीं धन की। और विद्या विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। शनैः पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम, शनैः विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। अन्वय देख लेते हैं। पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम शनैः च एतानि पंच कार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। यानी इसका भावार्थ देख लेते हैं। मनुष्य सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत, यानी मनुष्य ने हमेशा जाते समय, कहीं भी जाते समय सावधानी से जाना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात, यानी वस्त्रों को सीने का काम जो है वो एकदम जागरूक मन से, जागरूकता से करना चाहिए। पर्वतस्य उपरि आरोहणम क्रमेण कुर्यात, यानी पर्वत के ऊपर आरोहण, चढ़ाई हमेशा क्रम से करनी चाहिए। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, विद्या और धन निरंतर प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि, यानी ये 5 कार्य शनैः, यानी धीरे धीरे अर्थात सोपान क्रमेण एवं कुर्यात, यानी सोपान क्रम से, यानी लैडर की तरह धीरे धीरे धीरे, लैडर के ऊपर हम लोग कैसे धीरे धीरे चढ़ते हैं, वैसे ये सारे 5 काम जो है वो उनको धीरे धीरे करने चाहिए। यानी हमारे जीवन में ये 5 काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, जैसे रास्ता काटना है, गुदड़ी सिलना है, पर्वतों पर चढ़ाई करना है, विद्या प्राप्त करना है तथा धन अर्जित करना है। तो ये सारे काम जो है हमारे लाइफ में धीरे 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 ही होते हैं। आगे का देखते हैं सुभाषित। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। अन्वय देख लेते हैं। विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, यानी विद्या के बिना लोगों को सच्चा सुख नहीं मिलता है। अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत, इसलिए धर्म अर्थ मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो विद्याभ्यास करना ही चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। भावार्थ देख लेते हैं।
मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति। यानी मनुष्यों के लिए विद्यार्जन यानी विद्या को अर्जित करना, विद्या को कमाना अत्यंतम अनिवार्यम बहुत ही अनिवार्य यानी आवश्यक होता है। यदि नरः विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, अगर कोई भी लोग विद्यार्जन नहीं करते हैं, तरहि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो स्थिर सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः धर्म साधनाय अर्थलाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात्। इसलिए धर्म साधना के लिए, अर्थ लाभाय यानी धन कमाने के लिए या धन की प्राप्ति होने के लिए या मोक्ष प्राप्त होने के लिए विद्याभ्यास करना चाहिए। विद्या के बिना निश्चित सुख की प्राप्ति मनुष्य को नहीं होती है, मनुष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है बिना विद्या के किसी भी सुख को। इसलिए धर्म साधना, धन और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास अत्यंत आवश्यक होता है। ताराणां भूषणं चंद्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। यानी तारों का आभूषण होता है, आभूषण यानी ऑर्नामेंट, गहना। तो चंद्र, लतानां भूषणम सुमम, लताओं का आभूषण है फूल। पृथिव्याः भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण है राजा। और विद्या सर्वस्य भूषणम, और विद्या सबका आभूषण होता है। अन्वय देख लेते हैं। चंद्र ताराणाम भूषणम अस्ति, तो चंद्र जो है वो जितने भी स्टार्स है उनका आभूषण होता है। सुमम लतानाम भूषणम अस्ति, जो फूल होते हैं वो लताओं का भूषण आभूषण होते हैं। राजा पृथिव्याः भूषणम अस्ति, राजा पृथ्वी का भूषण यानी आभूषण होता है। परम लेकिन विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, लेकिन विद्या सबका आभूषण होता है। तो भावार्थ भी देख लेते हैं। तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, जो तारे हैं सारे वो चंद्र के साथ ही शोभा देते हैं। लता कुसुमे ही सह शोभन्ते, जो लताएं होती है तो वो सारे फूलों के साथ ही शोभा देती है। राजा पृथिव्याः शोभा वर्धयति, तो राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। और विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते, और विद्या से सारे मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय देख लेते हैं। विद्याधनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, यानी उसको विद्या का जो विद्या रूपी जो धन है उसको चोरी नहीं किया जा सकता है, राजा के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता है। भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भाइयों में बांटा नहीं जा सकता है। भारकारी च न अस्ति, यानी बोझ की तरह भी नहीं होता है। व्यये कृते विद्याधनम नित्यम वर्धते, जितना हम उसको खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ते जाता है। और अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, यानी विद्या का धन हमेशा सर्वधनों में प्रधान होता है। भावार्थ देख लेते हैं। चोरः धनम चोरयितुम शक्नोति, यानी चोर धन तो चोरी कर सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, यानी राजा भी धन का अपहरण कर सकता है, धन ले सकता है। भ्रातृषु धन से विभाजनम भवितुम अर्हति, यानी भाइयों में धन का विभाजन हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, यानी धन को खर्च करने से धन कम हो जाता है। किंतु लेकिन विद्या रूपम धनम चोरः चोरयितुम न शक्नोति, यानी विद्या रूपी जो धन है वो चोर चोरी नहीं कर सकता है। राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, राजा उसका अपहरण या उसको ले नहीं सकता है। विद्या धन से विभाजनम न भवति, विद्या धन का विभाजन भाइयों में या किसी में नहीं हो सकता है। विद्या भारयुक्ता न भवति, वो बोझ भी बनती नहीं है कभी। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोपि वर्धते, तो विद्या को बांटने से विद्या धन बढ़ते रहता है। अतः सर्वधनेषु, यानी सारे धनों में विद्या रूपी जो धन है वही प्रमुख धन होता है। तो पाठ का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु, यानी वाक्यांश दिए गए हैं और उनको मैच द पेयर हम लोगों को करना है। खलस्य साधोः विपरीतम एतत्, तो इसका है खलस्य साधोः विपरीतम एतत् क्या, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, तो यहाँ पे आएगा ये। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, तो पंचेतानि शनैः शनैः, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम और अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यः विद्याभ्यासम समाचरेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जैसे यहाँ पे करके दिखाया इन्होंने, राजा पृथिव्याः भूषणम भवति, राजा पृथ्वी का भूषण होता है, पृथ्वी का। तो यहाँ पे उसके लिए कस्याः, प्रश्न निर्माण में कस्याः है क्योंकि पृथिव्याः षष्ठी वचन है, इसलिए यहाँ पे आया है कस्याः। वैसे साधोः विद्या ज्ञानाय भवति, यानी साधु की विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो साधोः षष्ठी एकवचन है। इसके लिए आपके टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप सिंपल एक टेक्निक है, जो ऑनलाइन किया हुआ वर्ड है वो किस लिंग में है, किस वचन में है, किस विभक्ति में है, ये 3 चीजें आपको देखनी है और उसी की तरह आपको किम का टेबल उसमें अप्लाई करना है। जैसे अभी साधो हो षष्ठी एकवचन है तो हम लोग किम का षष्ठी एकवचन यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। विद्या गुरुणाम गुरुहु, अभी गुरुणाम षष्ठी बहुवचन है इसलिए किम का षष्ठी बहुवचन यहाँ पे आ जाएगा केशाम। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः भवन्ति, भारभूताः बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा के भवन्ति। विद्याहीनाः न शोभन्ते, तो यहाँ पे आ जाएगा कीदृशाः। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वस्य लोचनम किम। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या आकारांत शब्द है, लता जैसे चलेगा, लता लते लता, वैसे विद्या विद्ये विद्या प्रथमा एकवचन में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा का। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो एंडिंग देखिए आपको पता चलना चाहिए कि विनोदेन तृतीय एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मंजुषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। सज्जनस्य और दुर्जनस्य, ऐसे 2 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, तो सज्जनों की शक्ति किस लिए होती है, दुर्जनों की शक्ति किस लिए होती है, हम लोग को लिखना है। तो सज्जनस्य शक्ति ही रक्षणाय, उनकी विद्या किस लिए होती है, तो ज्ञानाय, और उनका धन किस लिए होता है, दानाय। वैसे दुर्जनस्य शक्ति ही, दुर्जन की शक्ति किस लिए होती है, तो परिपीडनाय। उसके बाद उनकी विद्या किस लिए होती है, तो विवादाय, और उनका धन किस लिए होता है, तो मदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। विभक्ति और वचन लिखने हैं, जैसे एक उन्होंने करके दिखा है ताराणाम, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में ये पद आया हुआ है। ऐसे विद्याम, तो विद्याम है द्वितीया एकवचन। उसके बाद है धनस्य, धनस्य शब्द है षष्ठी एकवचन। कलहेन, कलहेन तृतीया एकवचन। नराणाम, नराणाम षष्ठी बहुवचन। मर्त्यलोके, यहाँ पे है सप्तमी एकवचनम। ज्ञानाय, ये है चतुर्थी एकवचन। और राजसु, ये है सप्तमी बहुवचन। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।